हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, आपको लेके क्या चल रही है। साथ में आपके पार्टनर के कुछ मैसेज देखेंगे जो कि डिवाइन की ब्लेसिंग से हो के आपके पास आएंगे। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम लें। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। नियम वही है, 5 कार्ड्स निकालेंगे, फिर उनको क्लेरिफाई करेंगे जिससे उनके मन की डीप फीलिंग पता चल सके कि वो क्या सोच रहे हैं आपको लेके। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेके क्या सोच रहे हैं डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प। आज की रीडिंग कुछ अलग होने वाली क्योंकि कार्ड बहुत अलग हटके आए हैं, बहुत ज़्यादा अलग हटके आए कार्ड। चलो देख लेते हैं, जो भी है क्लियर हो जाएगा सब। 9 ऑफ वॉन्ड्स से कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 9 ऑफ वॉन्ड्स से कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, प्लीज डिवाइन। देखो, अगर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखी जाए तो अभी आपके पार्टनर आपसे मिलने के लिए ये सोच लो कि बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं। उतावले मीन्स कि मतलब वो चाहते हैं कि बस अभी के अभी मिल लूँ। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में या फिर काफ़ी टाइम से आप दोनों मिले नहीं हो तो अभी उनका मन ऐसा हो रहा है कि बस अभी उठूँ और दौड़ लगा दूँ मैं, जैसे घोड़े पे बैठ के सवार होके जा रहा है ना, तो उनका भी यही मन हो रहा है कि बस मैं भी इसी तरीके से दौड़ लगाते हुए आपसे मिलने आ जाऊँ। उनको पता है कि स्थितियाँ विपरीत है, विपरीत परिस्थितियाँ चल रही है, विपरीत स्थितियाँ चल रही है कि अगर मैं चला भी गया तो आप लोग नहीं मानोगे, आप उनकी बातों को नहीं समझोगे और उनको बहुत सारी क्लेरिफिकेशन देना पड़ेगा आपको मनाने के लिए। बहुत सारे अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांगनी पड़ सकती है और साथ में उनको ये विश्वास भी दिलाना पड़ेगा आपको कि आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये सारी बातें जानते हुए भी उनका मन ऐसा कर रहा है कि जैसे अभी के अभी जाऊँ और मैं अपने पार्टनर से मिल लूँ। आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आप एक तरीके से बोलो तो वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में हमेशा के लिए आ जाओ, चाहे शादी करके आओ, चाहे कमिटमेंट दे के आओ या कैसे भी आओ, लेकिन बस आप उनकी लाइफ में आ जाओ। अगर देखा जाए तो वो आपको मिरर भी कर रहे हैं एक तरीके से। अगर आप चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में आ जाए तो वो भी कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में आ जाओ। उनको लग रहा है कि मैंने इस रिश्ते में बहुत मेहनत करी है, बहुत काम किया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। उनको ऐसा फील हो रहा है कि चाहे मैं कितना भी रिलेशन में कर लूँगा, लेकिन अगर फिर भी थोड़ी सी कमी रह जाती है तो आप उस बात को पकड़ के बैठ जाते हो और बस वही कमी, वही गलती आप बार बार बताते हो। वो चीज़ नहीं देखते कि मैंने इस रिलेशन में कितना दिया है, उनको ऐसा लग रहा है ना। तो अगर ऑल ओवर करंट एनर्जी देखी जाए ऑल इन कार्ड के माध्यम से तो यही दिख रहा है कि वो जानते हैं कि स्थितियाँ मेरे फेवर में नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपसे मिलना चाहते हैं। 2 ऑफ सोर्स से कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 2 ऑफ सोर्स से कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। बहुत ज़्यादा ये बोल सकते हैं कि मिसिंग एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो कि प्यार को दर्शाता है, मिसिंग एनर्जी को दर्शाता है, गिविंग नेचर को बताता है। तो ये बता रहा है कार्ड्स की मैं मेरे पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मेरी पार्टनर भी मुझे बहुत प्यार करती थी, ये बात उनको फील है। दोनों ने सपने देखे थे कि एक घर होगा, वो होता है ना सपनों से सुंदर घर, है ना, गाने बहुत से हैं घर के ऊपर। तो ऐसा एक दोनों ने सपना देखा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो सपना पूरा नहीं हो पाया। अभी करंट पे देखें तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वो आपकी हर एक्टिविटी पे वो नज़र रखे हुए हैं। आप क्या करते हो, किन से बात करते हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही है। इमोशन बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं, बहुत बह बह के आ रहे हैं। मतलब अगर देखा जाए तो फुल मिसिंग एनर्जी है। चाहते हैं कि लाइफ में सब कुछ सक्सेस हो जाए, पैसा भी मिल जाए, पार्टनर भी मिल जाए और वही पार्टनर मिले जिससे वो प्यार करते हैं या जिसका वो वेट कर रहे हैं। लेकिन साथ में कंफ्यूज भी है, उनको लग रहा है कि आप ऐसी बात
सॉरी, आप है ना उनकी बातें नहीं मानोगे, नहीं समझोगे। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो वो पूरी तरीके से समर्पित हो रहे हैं आपके पास आने के लिए, आपको मनाने के लिए, लेकिन उनके मन में डाउट है कि आप नहीं मानोगे। अगर आपके पास वो आते हैं तो आप उनसे बहुत से सवाल पूछोगे या फिर बात करने के लिए तैयार ही नहीं होंगे, या फिर हो सकता है कि बहुत से मेरे एक्चुअली क्या ये धूप बत्ती लगाइए ना तो सीधा मुंह पे ही आ रहा है। तो उनको क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप उनकी बातों को नहीं समझोगे, नहीं मानोगे, इसी कारण से वो इस टाइप का कर रहे हैं कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं। कंफ्यूजन वाली जो एनर्जी है ना वो इसीलिए आ रही है। ये तो कब से काटू कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज आपके पार्टनर फुल एनर्जी में है। वो जैसे एक मैजिशियन होता है ना, क्या होता है मैजिशियन की आंखों में धूल झोंक देता है, ठीक है ना। कुछ कला है, मेडिटेशन करते हैं वो लोग, कला उनमें रहती है, लेकिन एक तरह से कहते हैं कि हाथ की सफाई, ठीक है, आंखों में धूल झोंकना। एक उसी तरह की एनर्जी आपके पार्टनर में आ रही है, क्योंकि उनकी इच्छा इतनी ज़्यादा हो रही है आपसे मिलने की। तो उनको क्या लग रहा है कि अगर जैसे अभी आप लोग अगर आपके पार्टनर को बोलते हो कि नहीं तुम्हें कमिटमेंट देना पड़ेगा कि तुम मुझसे ही शादी करोगे, या फिर तुम अच्छे से रहोगे, या फिर तुम थर्ड पार्टी को छोड़ के आ जाओगे, मेरे साथ ही रहोगे, तो आज वो सब चीज़ों के लिए हाँ बोल देंगे। आज वो सब चीज़ों के लिए हाँ बोल देंगे, कह देंगे हाँ ठीक है मैं ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा। आपकी कोई बात को मना नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बात वही है कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेके, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, और इसीलिए वो शाम दाम दंड भेद सारी नीति अपना लेंगे आपसे मिलने के लिए। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो इंडिकेशन आ रहा है, बार बार इंट्यूशन जो आ रहा है कि आपसे मिलना है, जो आपकी याद आ रही है, वो इसीलिए आ रही है कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं डिवाइन चाहते हैं कि आप उनसे मिलो। और ये जो चेंज आपके पार्टनर में आएगा ना, ये अचानक से आएगा, बिल्कुल अचानक से आएगा। ऐसा नहीं है कि वो कोई प्लानिंग करेंगे, नहीं। जैसे आराम से बैठे हुए हैं, मोबाइल चला रहे हैं या टीवी देख रहे हैं या कुछ भी अपना काम कर रहे हैं ना, अचानक से बैठे बैठे उनके अंदर एकदम से इंट्यूशन आएगा, एकदम से तड़प होगी कि मुझे मेरे पार्टनर से मिलना है, इस टाइप का होगा। उनको क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं रिलेशन मैंने ही ख़राब करा है, मेरी ही गलतियों के कारण से आप उनकी लाइफ से जा चुके हो सकता है कि इसमें बहुत से शादीशुदा कपल्स भी हैं, और बाकी ऐसे तो ऑल ओवर एनर्जी है, लेकिन कपल्स भी दिख रहे हैं मेरे को जो शादीशुदा है। तो उनको क्या लग रहा है कि मेरी ही गलतियों के कारण से आप इनकी लाइफ से जा चुके हो, लेकिन अब मुझे सारी सिचुएशनों को सही करना है, सभी बातों को अब मुझे ही क्लेरिफाई भी देना पड़ेगा और मानना भी पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं गलतियाँ मेरी ही है, मेरी मीन्स आपके पार्टनर की है। एटो वॉन्ट से अगर ऑल ओवर देखा जाए तो अभी उनकी जो स्थिति है ना वो अच्छी नहीं है। देखो 5 नंबर का कार्ड है, ये भी 5 नंबर का कार्ड है, दो 5 की एनर्जी आई है जो कि चेंज को, बदलाव को दिखाती है। अगर अभी उनकी हालत ऐसी है तो वो यकीनन किसी से मिलेंगे, किसी से एडवाइस लेंगे, और ताकि आपकी तरफ जल्द से जल्द आ सके और आपको मना सके। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में कोर्ट केस चल रहा है, या कोई पुलिस थाना हुआ है, या फिर कुछ बंदिशें अगर लगी हुई है, तो किसी की सलाह से वो बंदिशों को हटाएंगे और आपकी लाइफ में वापस एंट्री मारने के लिए वो पूरी तरीके से रेडी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड भाई कीजिए। देखो उन्होंने आपके साथ सपने देखे थे, चाहे वो था हो, थी हो, लड़का हो या लड़की हो, इस पर फोकस नहीं करना है, एनर्जी पे फोकस करना है। उन्होंने आपके साथ सपने देखे थे कि
एक अच्छा परिवार हो, खुशहाल जीवन हो, एक फुल फैमिली होती है ना, जिसमें हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे, छोटा सा घर, सुंदर सा प्यारा सा घर, एक जगह भगवान का मंदिर हो, बाहर छोटा सा गार्डन हो, ठीक है ना, इस टाइप के, और डॉग वगैरह खेलते हुए हो बाहर, ठीक है, उनके और उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी हो आप कि जो वो भी खेल रहे हो, तो इस टाइप की एनर्जी दिख रही है कि उन्होंने ऐसा सुखी परिवार देखा था, लेकिन कहीं ना कहीं समय का फेरा ऐसा हुआ कि जिसके कारण आप दोनों की लाइफ में स्ट्रगल हो गया, स्ट्रगल आ गया, लेकिन अब वो चाहते हैं कि वापस से एक नई शुरुआत की जाए एक रिश्ते में, और वो इस रिश्ते को सुधारने के लिए खुद आगे होके एफर्ट्स लगाने के लिए तैयार है। वो चाहते हैं कि ठीक है, उन्होंने आपका इंतज़ार बहुत कर लिया, लेकिन वो समझ चुके हैं कि नहीं, अब आप पलट के आने वाले नहीं हो, अब आप आपकी लाइफ में बिज़ी हो चुके हो या अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, और अब आप आगे होके नहीं आओगे, इसीलिए अब वो सोच रहे हैं कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं, रिश्ता मेरा भी है, प्यार मैं भी करता था, इसके कारण से ये रिलेशन को सुधारने में अब मैं ही आगे होके कोशिश करता हूँ। तो इसी कारण से वो खुद आगे होके आपके पास आने के लिए तैयार है। अगर आपके पार्टनर आपके पास आते हैं, कुछ एक्सक्यूज़ देते हैं, आपसे बात करते हैं, तो उनसे अच्छे से बात करना, उनके मन की सारी बातें सुनना कि वो क्या बोल रहे हैं, और उसके बाद सोच समझ कर डिसीजन लेना। ऐसा नहीं कि जैसे उनका कॉल आया ना, आप गुस्से में काट दो या ब्लॉक कर दो, या वो अगर आगे हो के आपसे बात करने आए तो आप थोड़ा ईगो दिखाओ, या फिर थोड़ा ऐसे अच्छे से बात नहीं करो, ऐसी ऐसी एनर्जी में मत रहना। क्योंकि देखो, बहुत हिम्मत करके आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपसे बात करने आ रहे हैं। अगर उनको आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो हो सकता है वो वापस पलट के चल जाए, और फिर उनको वापस आने में बहुत टाइम लग जाए। इसलिए अगर आपके पार्टनर आपके पास आते हैं तो आप उनसे अच्छे से बात करना। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेके। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के मैसेज क्या है आपको लेके, उनकी डीप फीलिंग क्या है। देखो, मैसेज क्या होते हैं, मैसेज कभी भी दिमाग की एनर्जी नहीं रहती, मैसेज के अंदर हमेशा दिल की एनर्जी रहती है, डीप फीलिंग की एनर्जी रहती है। क्योंकि देखो, अक्सर क्या होता है, दिमाग लगा के पार्टनर वो कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए। जैसे ईगो में रहना होता है, मैं बात क्यों करूं, मैं क्यों झुकूं, जबकि अंदर से वो चाहता है कि आपके पार्टनर और आप दोनों जने अच्छे से बातचीत करो, लेकिन दिमाग लगा के वो रिश्तों को बिगाड़ देता है। लेकिन मैसेज के अंदर जो बातें बताई जाती है वो आपके पार्टनर की डीप फीलिंग होती है। वो दिल से जो मैसेज के अंदर आता है वो चाहते हैं, दिल से वो चीज़ें चाहते हैं। जिसको भी पर्सनल रीडिंग करवानी हो, पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। अभी पर्सनल रीडिंग मैंने ओपन कर रखी है। पर्सनल रीडिंग के चार्ज बहुत ही रिजनेबल है। जो भी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहता है मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। कॉल मत करना, कॉल मैं रिसीव नहीं कर पाती हूँ, फिर आपको ऐसा लगेगा कि दीदी ने कॉल नहीं उठाया है। इसलिए जहाँ तक हो सके व्हाट्सएप करने की कोशिश करना। देख लेते हैं आपके पार्टनर के मैसेज क्या है, क्या बताना चाहते हैं आपके पार्टनर। क्या उनकी ऐसी दिल की इच्छा है जो वो आपको नहीं बता पा रहे थे और मैसेज के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। ठीक है, ये मैसेज निकाल लिए हैं। देखते हैं आपके पार्टनर क्या कहना चाह रहे हैं आपको। मैं सब छोड़ दूंगा। देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि आपके पार्टनर खुद आगे होके आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं, उनका ईगो साइड में रख के। और होता है ना कि मैं पहल क्यों करूं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें साइड में रख के वो आपके पास आ रहे हैं मिलने के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मजबूर हो रहे हैं दिलों के हाथों। होता है ना कि बहुत टाइम तक खुद को कंट्रोल करके रख सकते हैं, लेकिन अभी आपके पार्टनर आपको खुद को कंट्रोल करके नहीं रख पा रहे हैं। उनके अंदर से इतनी इच्छा हो रही है कि आपसे मिले, तो इसीलिए वो ऐसा सोच रहे हैं कि वो आपके पास आके ऐसा बोलेंगे कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। कहीं ना कहीं पड़ोस में मकान का काम चल रहा है, तो हो सकता है आपको कुछ आवाज़ सुनाई दे खटपट की। मैं सब छोड़ दूंगा, ठीक है, ये आपके पार्टनर ऐसा कह रहे हैं। यू आर माई वर्ल्ड।
उनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आप ही उनकी दुनिया हो। देखो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने या तो खुद की हीलिंग की है या आपके पार्टनर की हीलिंग करवाई है, इसीलिए उस आपके पार्टनर के अंदर एकदम से ये चेंज आया है। देखो इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा हील रहो, इस डिप्रेशन एनर्जी में मत रहो, लो एनर्जी में मत रहो, हील रहो। हील रहने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप रेकी सीखो और खुद को हील करो। देखो अगर आप बीमार हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, दवाई खुद ही खाओगे ना। ऐसा तो नहीं है नहीं कि अगर आप बीमार हो और आपके कोई पड़ोसी हो वो दवाई खा लेंगे तो आप अच्छे हो जाओगे, नहीं होता ना ऐसा। तो इसमें भी थोड़ा सा यही है कि अगर आप अपनी हीलिंग खुद करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप आपकी हीलिंग जब करोगे तो उसमें प्यार, इमोशन, दया भाव, अपनापन सब रहेगा। और आप कॉमर्शियली किसी से हीलिंग करवाते हो पैसे देके तो वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप खुद रेकी सीखो और खुद की हीलिंग खुद करो, आपकी भी हीलिंग करो और आपके पार्टनर की भी करो, ताकि आपके जो भी कर्मास जो आपके बंधे हुए हैं, अभी भी जो बाकी रह गए हैं, वो सब कट जाएं। और जितनी जल्दी ये कर्मास कटेंगे उतनी जल्दी ही आपके पार्टनर आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, ये तो मैंने पढ़ लिया था, यू आर माई वर्ल्ड। तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। देखो आज की रीडिंग में साफ साफ ये आया है कि वो आपसे मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा तड़प रहे हैं। मैसेज के माध्यम से भी उन्होंने बता दिया है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। काश हम साथ होते। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि बीच में उनकी लो एनर्जी आई थी कि सब कुछ रिलेशन ख़त्म हो चुका है, उसी दौरान वो ये सोच रहे होंगे कि काश हम साथ होते। तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे हमेशा तुम्हारी फिक्र रहती है। अब तो सब याद आएगा उनको, फिक्र भी याद आएगी, सारी बातें याद आएगी। सब तुम्हारे बारे में पूछते हैं। देखो यार दोस्त, फैमिली, अगर फैमिली हो तो फैमिली, दोस्त, परिवार, रिश्तेदार सब पूछते होंगे भाई क्या हुआ उनका, क्या हुआ उनका। तो ये चीज़ें उनको और ज़्यादा आपके करीब लाती है और आपकी और याद दिलाती है। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि सब तुम्हारे बारे में पूछते हैं। नाराज़ हो क्या? भाई आपके पार्टनर पूछ रहे हैं आपसे कि नाराज़ हो क्या। जब मिले तब बताना, कॉल मैसेज टेक्स्ट करके मत बोलना कि आप नाराज़ हो या नहीं हो, है ना। उनको आने दो, वो आ रहे हैं ना तो उनको आने दो। बहुत जल्दी मैं रेकी का कोर्स लेके आ रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेकी खुद के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये दूसरों को उपचार करते हैं, दूसरे की हीलिंग करते हैं, वो तो सही है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि खुद की हीलिंग करें और खुद की लाइफ को स्टेबल बनाएं और जो भी कर्मास है उनको वो आप लोग काट सको। ठीक है, ज़्यादा हाई लेवल तक, जैसे रेकी की 5 लेवल होती है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5 लेवल होती है लेवल की। लेकिन आप ज़्यादा नहीं सीखो तो कम से कम लेवल 1 और 2 तो आप सीखो ही सही। ये आपके खुद के लिए, आपके पार्टनर के लिए, आपकी स्टेबिलिटी के लिए, आपकी प्रोग्रेस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इससे आप ध्यान करना सीखोगे, खुद की हीलिंग करना सीखोगे, डिवाइन से कैसे एनर्जी को लेते हैं, कैसे रेकी हमारे शरीर में आती है। ये सारा प्रोसेस जब आपको जानोगे ना तो आपको डिवाइन के प्रति और ज़्यादा विश्वास बढ़ेगा और आपकी लाइफ भी पूरी तरीके से पॉजिटिव और हैप्पीनेस पूरी हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसीलिए रेकी का कोर्स मैं लेके आ रही हूँ आप सभी लोगों के लिए, मेरे सभी व्यूवर्स के लिए, मेरे पूरी जो सोल फैमिली है उनके लिए, मेरे परिवार के लिए। आप सब मेरा परिवार हो और आप रेकी का कोर्स सीखो और ख़ुद की लाइफ को पॉजिटिव वे में लेके जाओ। रेकी की जो फर्स्ट लेवल है वो जैसे आपको पता है मैं हर चीज़ की रीज़नेबल ही रेट रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत सारा पैसा चाहिए, नहीं। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने मुझसे रीडिंग करवाई है, वो अच्छी तरीके से जानते हैं
कि मेरी जो पर्सनल रीडिंग की जो प्राइस है, वो भी फ़ीस जो है वो भी बहुत ही रीज़नेबल है। वो भी इसलिए है क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज करना ज़रूरी होता है। अगर एनर्जी एक्सचेंज नहीं करेंगे और बिना एनर्जी एक्सचेंज करे हुए अगर मैं रीडिंग करती हूँ तो हो सकता है कि मैं बीमार हो जाऊँ, मैं नेगेटिविटी में घुस जाऊँ, इस टाइप का रहता है। इसलिए एनर्जी एक्सचेंज करना ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने रीज़नेबल रेट रख रखी है। अभी हाल ही में जो मेरा टेरोट का कोर्स चल रहा है उसकी फ़ीस भी मैंने बहुत ही रीज़नेबल रख रखी है, लेकिन वो कोर्स अभी आधा हो चुका है। अब नेक्स्ट मंथ में मैं वापस से टेरोट का कोर्स लेके आऊँगी, टेरोट की क्लासेस लेके आऊँगी सितंबर में। अभी अगस्त की तो फुल बैच चल रहा है, और इसी दौरान इसी समय में अभी तारीख फिक्स नहीं की है, लेकिन मैं अभी रेकी का कोर्स लेके आ रही हूँ। मैंने सोचा था कि मैं रेमेडीज़ का कोर्स लेके आऊँगी, पहले रेमेडीज़ सिखाऊंगी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, अभी मुझे आपको रेकी सिखाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब रेकी आप सीखोगे तो आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब बाहर निकलेगी, और आप जो प्रोग्रेस जो आपको मिलनी चाहिए, जो सक्सेस आपको मिलनी चाहिए, जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी जो आपको मिलनी चाहिए, वो पहले आपको मिले, उसके बाद ये दूसरे कोर्स लेके आऊँगी। तो जो भी सीखना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, कॉल मैं कम ही रिसीव करती हूँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। लेवल 1 की जो फ़ीस होगी वो मैं अभी नहीं बता रही हूँ, लेकिन हाँ आने वाले समय में आपको बता दूँगी। लेकिन हाँ ये समझ लो बहुत ही लो प्राइस है, बस ये समझ लो। जो लोग मेरे से टेरोट की क्लासेस ले रहे हैं अभी, जो स्टूडेंट, उनको अच्छे से पता है कि मैंने टेरोट की फ़ीस भी बहुत कम रख रखी है। काश थर्ड पार्टी नहीं आई होती, आज उनको एहसास हो रहा है कि काश थर्ड पार्टी नहीं आई होती। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी भी उनकी लाइफ से पूरी तरीके से जा चुकी है या जा रही है, या कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का मन थर्ड पार्टी से हट रहा है। क्यों हट रहा है? क्योंकि देखो, शुरू में स्टार्टिंग में आपके पार्टनर जब थर्ड पार्टी के पास गए थे उनको सब कुछ अच्छा लग रहा था, या फिर ये कह सकते हैं कि उनका कर्मा कुछ उनके साथ था जिसके कारण उनको जाना पड़ा और आपको ये सब स्थिति, ये सब सिचुएशन फेस करनी पड़ी। तो यही है कि अब उनको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि मैंने ये जो किया ये गलत किया है, इसीलिए उनके अंदर की आत्मा, उनकी अंदर की आवाज़ बार बार कह रही है कि जाओ अपने पार्टनर से मिलो, आपके पार्टनर को मनाओ, ठीक है ना। ऐसा, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। देखो अभी उन्होंने क्या कहा कि काश थर्ड पार्टी नहीं आई होती, और अभी वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि मैंने गलत किया है। इसीलिए वो खुद को गिल्ट में फील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि काश मैं क्या, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। लास्ट मैसेज है, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर। देखो, पूरी सुई घूम फिर के वहीं पे आके टिक गई। आप खुद देखो, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। आगे ना बात, पूरी रीडिंग स्टार्टिंग से, जब से मैं रीडिंग कर रही हूँ आज की, तब से ही लगातार रीडिंग में यही मैसेज आ रहा है कि आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं, पूरी प्लानिंग बना रहे हैं, और लास्ट में मैसेज में भी उन्होंने कह दिया कि मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि ये आपके पार्टनर ही बोल रहे हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी है। तो ठीक है, ये थी आज की रीडिंग, आज की आपके पार्टनर के मैसेज। और जैसा कि आपको मैं बता चुकी हूँ कि मेरी टेरोट की क्लासेस अभी बैच स्टार्ट हो चुका है। जो नेक्स्ट क्लास होगी वो सितंबर मंथ में होगी, और अभी अगस्त मंथ में ही मैं रेकी का कोर्स लेके आ रही हूँ, और बहुत ही रिजनेबल रेट में है। अगर आप सीखना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। आप सभी को हरे कृष्णा।